अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग जनरल साइंस यानी GSC 201 का लेक्चर नंबर 27 कर रहे हैं। 26 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ उसमें समझ आ गई होगी। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड इन्वेस्टिगेटिंग चेंजेस ऑफ स्टेट बाय हीटिंग आइस, ये आपका लेक्चर का नाम है जी। जैसे कि हमने देखा कि हमने बात की फॉर्मेटिव असेसमेंट की। अब जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं तो ये है क्या चीज़। बेसिकली जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना, ये एक ऐसी असेसमेंट है जो लर्निंग के लिए ज़रूरी होती है। इसका मेन पर्पस इसका ये होता है कि आया जो आप चीज़ पढ़ा रहे हो वो बच्चों को समझ आ रही है या नहीं। असेसमेंट जजिंग को कहते हैं। और ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, इसमें होता है इस तरह कि टीचर जब लेक्चर आपको दे रही है, टीचर चेक करेगी या कोई एक्सपेरिमेंट करा रही है, तो वो जब चेक करेगी कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो वो एट टाइम या उसी टाइम जाके ना उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी यानी कि सॉल्व करेगी। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये जो असेसमेंट का पार्ट है ना यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये काफ़ी क्रिटिकल फॉर्म है असेसमेंट के अंदर। तो ये इसके लिए आपका ये फर्स्ट पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट था। Formative assessment is assessment for learning. Its purpose is to see whether a learning objective are fulfilled or not, and we immediately address the problem. This is a very critical form of assessment. बाकी इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट साइकिल है तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो पेपर में आता है, क्योंकि हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हम उसी को देख के चलेंगे। इन वीडियोस में बेसिकली मैं आप लोगों को आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, MCQs हो गए। पूरा वर्क करके आपके सामने मैं वीडियोस लाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रही होंगी। बाकी इसमें ये प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल आपके पेपर में नहीं आता। एक प्रैक्टिकल आया हुआ है, हम वो देखते जाएंगे जैसे ही वो हमारे पास हमारे सामने आता है। MCQs में था हीटिंग के अंदर ना, अगर आपसे क्वेश्चन आता है ना कि सॉरी MCQs नहीं था, ये आपका वो प्रैक्टिकल था जो मैं बता रही थी आपको कि इम्पोर्टेंट है। हीटिंग आइस वाटर एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन है जी, आपके पास आता है जी डिस्कस हीटिंग आइस वाटर एक्सपेरिमेंट। तो आप इसमें कैसे डिस्कस करोगे। इसके अंदर जो टीचर ने प्रोवाइड किया था ना बच्चों को मुख्तलिफ चीज़ें, फिर उन पर टेस्ट करवाया, वो सारा प्रोसेस आपने नहीं लिखना। आपने सिंपल आपके पास आएगा हीटिंग आइस वाटर एक्सपेरिमेंट, आप इसके स्टेजेस लिखोगे। सबसे पहले आप कहोगे कि स्टेज 1 या यूँ कहेंगे कि फॉलोइंग प्रोसीजर्स आर डन इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे स्टेज 1 की, आप लिखेंगे बिफोर हीटिंग। हम लोगों ने हीट करने से पहले आइस वाटर किस लेवल पे था। फिर आप अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हो कि टेक अ बीकर, पुट आइस इन इट, बॉयल इट, मिक्स इट, और ये सारी बातें आप अपने मर्जी से बना के भी लिख सकते हो कि आपने उसे गर्म किया, फिर वो गर्म होने के बाद वो थोड़ा ज़्यादा गर्म हुआ, उसने गर्म होना शुरू किया, फिर बॉइलिंग उसमें आ गई, फिर बबल्स बने, फिर बॉइलिंग होना शुरू हो गई। ये सारा प्रोसेस आपने लिखना है उसके अंदर। अदरवाइज़ आप ये 4 स्टेजेस इसके अंदर लिख सकते हैं एग्जैक्ट वर्डिंग के साथ। अब ये जो स्टेजेस हैं ना, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये क्वेश्चंस आपके आ रहे थे, सेकंड ये MCQs में भी आ रही थी। बिफोर हीटिंग आइस वाटर कितने पे है, 1 डिग्री पर है। जब हीटिंग स्टार्ट हुई ना तो ये 1 डिग्री से 24 डिग्री तक, क्या जितनी आइस थी ना वो मेल्ट कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे हुई थी, 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी। और जब स्टेज 3 पे आए तो 56 डिग्री था। सारे के सारे वाटर ड्रॉपलेट बनना शुरू हो गए थे, वो आउटर साइड ऑफ सरफेस पे हमारे पास बीकर के सामने नजर आना शुरू हो गए। अब जब हम 56 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, आप पानी को बॉयल करना शुरू करते हो ना, आहिस्ता आहिस्ता बॉयल होता है, छोटे छोटे बबल्स बन रहे होते हैं ना पानी के अंदर, वो जो होते हैं हम उन्हें भी ड्रॉपलेट कह रहे होते हैं। भाप जो बाहर निकल रही होती है वो भी आ रही होती है। ये सारा प्रोसेस जो होता है ना 56 डिग्री से अबव चल रहा होता है। जब हम 66 डिग्री तक पहुंचते हैं, 66 से 85 डिग्री तक, तो बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं बॉटम ऑफ वाटर और इनर वॉल के आसपास। इसके बाद ही स्टेज 5 पे हम क्या करते हैं, कॉलम्स ऑफ बबल बिटवीन 85 डिग्री एंड 95 डिग्री या 85 टू 95 डिग्री।
अब 85 से 96 डिग्री के अंदर ना स्टीम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। और लास्ट जो स्टेज होती है हमारे पास, उसमें होता क्या है, 97 डिग्री पर पानी बॉयल करना शुरू कर देता है। तो ये पूरा जी हमारे पास स्टेजेस थी हीटिंग वाटर आइस वाटर के एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये 5-6 स्टेजेस हैं, इन्हें एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप याद रखें कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे बबल्स बन रहे थे, बॉयल होना शुरू हुआ, आइस मेल्ट होना शुरू हुई, तो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। इसमें इतना कोई इशू नहीं होता। इसमें वर्ड बैंक है हमारे पास जी वाटर ड्रॉपलेट्स, आउटर सरफेस ऑफ बीकर, बबल, इनर वॉल, ये मेन चीज़ें थी जो कि प्रोड्यूस हुई थी इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर। यानी कि सबसे पहले आप लोगों ने जो नोटिस किया वो वाटर ड्रॉपलेट थे। फिर बीकर की आउटर सरफेस बच्चों ने देखी कैसी हो गई बॉयल होने के टाइम पे, बबल्स बनना शुरू हो गए थे। इनर वॉल भी जब देखा गया, बॉटम ऑफ बीकर पे भी हमें बबल्स नजर आते हैं और बबल्स आर राइजिंग, बबल्स उठना शुरू हो चुके हैं। ये मेन वर्ड थे हमारे पास। अब यहाँ पे एक पॉइंट था हमारे पास कि आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि व्हाट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन है क्या? ये जो है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो जब गैस चेंज हो जाती है इनटू लिक्विड। पहले हम लोगों ने सॉलिड से लिक्विड बनाया, लिक्विड से गैस बनाया, बट जैसे ही गैस को चेंज किया हमने लिक्विड को, इस चेंज करने के प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। इसके बाद ही क्वेश्चन आएंगे आपके इतने नहीं आ रहे होते। तो ये था 27 लेक्चर। अब जल्दी से हम लेक्चर नंबर 28 भी देख लेते हैं, चेंजेस ऑफ स्टेट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें एमसीक्यूज आपके ज़्यादा आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन हैं, अदरवाइज बाकी एक्सपेरिमेंट आपके नहीं आते पेपर में। 3 मेन स्टेट्स हैं जी मैटर की, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो वो कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन आता है कि बताएं जी कितनी स्टेट्स हैं मैटर की, तो याद रखिएगा 3 मेन स्टेट्स हैं। फर्स्ट वन है सॉलिड, सेकंड वन है लिक्विड, थर्ड वन है गैस। सॉलिड क्या है? सॉलिड के अंदर एक खास वॉल्यूम होता है कि किसी भी चीज़ का, इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसकी एक शेप होती है। याद रखें सॉलिड के अंदर ना, अगर हम किसी चीज़ को सॉलिड चेक करना चाहते हैं तो हमारे पास एक उसके ख़ास किस्म का वॉल्यूम होगा, ख़ास किस्म की शेप होगी। जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो इसका वॉल्यूम तो ख़ास होगा, यानी डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा, लेकिन इसकी शेप नहीं होगी हमारे पास। अगर इसे कंटेनर में हम लिक्विड को ऐड करते हैं ना, तो वो लिक्विड जो है वो कंटेनर की शेप इख्तियार कर लेगा। इस तरह अगर हम बॉटल में ऐड करते हैं तो लिक्विड बॉटल की शक्ल में आ जाएगा। जैसे कि वाटर आप कर लें तो वाटर की कोई शेप नहीं होती, पर वॉल्यूम होता है। अब जब हम गैस पर आते हैं तो हमें पता चलता है कि गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता और कोई शेप नहीं होती। अब जी हम वन बाय वन देखते जाएंगे, प्रॉपर्टीज देखते जाएंगे इन तीनों स्टेट्स की। यहाँ पे हमें बताया गया कि मैटर क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं मैटर क्या है। मैटर जो है ये यूँ समझ लें कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, tiny particles which are too small to be seen, but the properties of each state can be explained by the behavior of these invisible particles। कहा यह गया कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर ना एक चीज़ बनती है जिसकी प्रॉपर्टीज़ तो मतलब एक्सप्लेन की जा सकती, बट उन पार्टिकल्स को, उन टिनी पार्टिकल्स को देखा नहीं जा सकता कि काफ़ी छोटे होते हैं। ये सारी चीज़ें जब छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये मैटर बनते हैं। अब मैटर की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ना, वो या इन पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो, इनकी प्रॉपर्टीज़ पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यूँ समझ लें कि एक्सप्लेन की जा सकती हैं उनके रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अब जब हम बात कर रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, देखिए खास शेप है हमारे पास सॉलिड की। लिक्विड कंटेनर में गया, उसकी शेप इख्तियार कर ली। गैस हैज़ नो शेप एंड वॉल्यूम। तो ये बात यहाँ पे उन्होंने डायग्राम के थ्रू बता दी। अब जी आपके पास क्वेश्चन आता है जी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो आप जब सॉलिड की प्रॉपर्टीज करेंगे ना, तो आप सबसे पहले बेहतरीन जो एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका है कि आप सबसे पहले हेडिंग देंगे सॉलिड। आप सॉलिड की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। सॉलिड जो है वो कोई भी डेफिनेट शेप, सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? द पार्टिकल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड एंड वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन। अब जो पार्टिकल्स हैं ना सॉलिड के अंदर, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है।
द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो कभी भी एक फ्रीली मूव नहीं कर रहे होते। इस तरह साबित ये हुआ कि सॉलिड जो है वो डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम रखता है। इसके बाद ही हम देखते हैं लिक्विड की खसूसियात। लिक्विड की डेफिनेशन जैसे कि मैंने बताया था कि इसके डेफिनेट वॉल्यूम तो है बट डेफिनेट शेप नहीं है। वही बात दोबारा यहाँ दोहराई गई। अब जो पार्टिकल्स होते हैं ना लिक्विड के, वो फास्टर मूव करते हैं। अगर हम बनिस्बत बात करें सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे होते, बहुत स्लोली मूव करेंगे अगर करेंगे भी तो। बट ऑन द अदर हैंड लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं, अपनी पोजीशन को वो साथ साथ चेंज कर रहे होते हैं। इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना इन पार्टिकल्स के दरमियान, वो वीकर होती है। याद रखिएगा, इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो वीकर होती है देन एज कंपेयर टू द सॉलिड। ये अपने नेबरहुड में मूव कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेट शेप तो है बट हैव अ डेफिनेट इसकी डेफिनेट शेप तो नहीं है बट है वॉल्यूम डेफिनेट है। इसके बाद ही हम गैस की तरफ आते हैं। गैस की डेफिनेशन है जी, इसकी कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई शेप नहीं है। अब जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना इसके अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। इसके पार्टिकल्स जो हैं वो कंटेनर के अंदर आगे पीछे घूम रहे होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मतलब अगर थोड़ी सी गैस है कंटेनर के अंदर, वो किसी शेप में नहीं होगी, उसका कोई वॉल्यूम नहीं होगा, वो आगे पीछे घूम रहे होंगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। ये एक्सपेरिमेंट है आपका, इसमें आपके पेपर में नहीं आता। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, वो कुछ लोग मुझे कह रहे होते हैं कि मेरी वीडियोस में रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, यानी कि धुंधली से आपको पिक दिख रही होती है। जब आपके यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब पे आ रही होती है ना वीडियो, तो वहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन आपके पास आएगा ना, वहाँ जाकर आप उसे 720p कर दें। जैसे ही आप वो ऑटो होता है ना, अब ऑटो के उसके ऑटो करेक्शन उसमें चल रही होती है, मतलब उसमें वो आपके पास ऑप्शन आएगा ऑटो 790 720, तो आप 790 720 760 जो भी आप करेंगे तो आपके पास रेजोल्यूशन प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, पिक्चर बिल्कुल साफ आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें एक बात बताई गई कि फॉर सॉलिड टू चेंज टू अ लिक्विड और अ लिक्विड टू चेंज टू अ गैस, हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। याद रखें, सॉलिड से लिक्विड तक जाते हुए और लिक्विड से गैस तक जाते हुए हमें जो एनर्जी ज़रूरत पड़ती है उसे कहते हैं हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या करती है, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करती है जो कि फिर सॉलिड के अंदर होता है, फिर उसे टर्न कर देती है सॉलिड को लिक्विड के अंदर, फिर वो लिक्विड को गैस के अंदर कर देती है। इसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि चेंजेस ऑफ स्टेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन गैस चेंज इनटू लिक्विड as the stream become water, as it come into contact with the paper covering your beaker in the heating ice water experiment। अब कहा यह गया कि जब आप लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे होते हैं, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि पानी बॉइलिंग हो रही है, हीट हो रही है। लेकिन जब हम लिक्विड से गैस से लिक्विड की तरफ जा रहे हैं, शुरू में तो हमने सॉलिड था, सॉलिड को लिक्विड बनाया, फिर उससे गैस बना दी। अब जब मैं बात करती हूँ, मैं कहती हूँ कि जी गैस से लिक्विड की तरफ जाएंगे, तो वो कैसे जाया जा सकता है। अब जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो ना, गैस बनना शुरू हो गई, यानी उसकी भाप निकलना शुरू हो गई, आप उस कवर कर दो उस बीकर को ना, तो थोड़ी देर बाद ऐसे होगा कि आप जब उठाओगे ना उस उस कवर को, जो चीज़ थी आपके पास उसके ऊपर आपने कवर के लिए इस्तेमाल की, तो आप देखेंगे उस पर छोटे छोटे पानी के कतरे होंगे। दैट इज़ लिक्विड, यानी कि हमने गैस से इसे लिक्विड में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब ये जो आपके पास एक आ गया ना पैराग्राफ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है क्योंकि ये सारी डेफिनेशंस हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ये वो टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड चेंज हो जाता है इनटू लिक्विड। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? याद रखें, मेल्टिंग पॉइंट में कभी भी आप गैस में नहीं जाओगे। मेल्टिंग के अंदर सॉलिड को हम लिक्विड में बनाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ये वो टेम्परेचर का एक वो ऐसा है जिसके अंदर लिक्विड से हम गैस की तरफ जाएंगे। तो यहाँ ये पता चला कि मेल्ट जो होगा वो सॉलिड से लिक्विड,
बॉइलिंग जो होगा वो लिक्विड से गैस होगा। अगेन हमारे पास आता है जी मेल्टिंग। अभी हमने मेल्टिंग पॉइंट बात की, अब मेल्टिंग क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग दोनों एक ही चीज़ होते हैं। मेल्टिंग के अंदर हम कहते हैं कि एक सॉलिड चेंज हो गया, या चेंज का एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दिया गया। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग के अंदर जी हम लिक्विड को सॉलिड बनाते हैं। अब फ्रीजिंग की अगर मैं बात करती हूँ, एग्जांपल देती हूँ, तो आप पानी लेके अगर फ्रीजर में रखते हो, पानी क्या है हमारे पास? लिक्विड। लेकिन जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो पानी है वो बर्फ बन जाएगा। बर्फ एक सॉलिड चीज़ है आपके पास, एक मतलब उसके एक ख़ास शेप है, इसका एक ख़ास वॉल्यूम है। तो वो जो बर्फ बनी ना, वो फ्रीजिंग के पॉइंट पे आई। कंडेंसेशन हम लोगों ने देख लिया, इसमें हम गैस से लिक्विड की तरफ जा रहे होते हैं। एवेपोरेशन, अब जो एवेपोरेशन है वो उसमें होता क्या है? इसमें चेंजिंग फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस एट द सरफेस ऑफ लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर, यानी कि हम लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे होते हैं ना, और उस तरह जाते हैं कि समझ लें कि उसकी जो सरफेस है ना वो मूव कर रही होती है ना। बॉयल जब हम पानी को कर रहे थे, अगर मैं बहुत सिंपल कर दूँ ना एवेपोरेशन को, अब पानी बॉयल किया, लिक्विड से गैस बन रही है। अब ये जो प्रोसेस ऊपर की तरफ उठ रहा है ना, गैस के जो पार्टिकल्स हमारे सामने आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एवेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस। याद रखें, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्योर सब्सटेंस के मेल्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद ही हम देखते हैं जी डिफरेंस क्या है बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। बॉइलिंग, बॉइलिंग को हम कह सकते हैं कि इसमें लिक्विड से गैस जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी लिक्विड गैस में तब्दील हो जाता है बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉइलिंग जो है वो विद इन होती है या इनसाइड द लिक्विड भी हो सकती है। अब सेकंड हैंड पे अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है। अभी हमने बात की ना कि चेंजिंग फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि एक ख़ास किस्म के टेम्परेचर के मुताबिक होते हुए जो प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड से गैस की तरफ जाया जाता है, उसे बॉइलिंग कहते हैं। अब वो जो टेम्परेचर, जो ख़ास किस्म का टेम्परेचर था ना, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वो टेम्परेचर जो लिक्विड को गैस के अंदर चेंज कर दे। This temperature can be identified when temperature stop rising and become constant. अब इस किस्म का टेम्परेचर हमें कैसे पता चलेगा? देखें, जब हम पानी को गर्म कर रहे होते हैं ना, तो एक खास लेवल का टेम्परेचर दे रहे होते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि हम फ्लेम को एक हाई लेवल पे ले आकर छोड़ देते हैं और उस पर पानी बॉयल करना शुरू कर देता है। अब ये जो हाई लेवल था जिस पे आपका फ्लेम ऑन थी ना, चल रही थी, इस प्रोसेस को, इस सारी चीज़ को हम टेम्परेचर कहते हैं। और जब एक ही जैसी हीट बार बार दी जा रही थी तो उसे कांस्टेंट कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे हमें एग्जांपल दी गई थी कि जो बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं ना पानी के अंदर, तो वो टेम्परेचर जिसमें बबल्स बन रहे हैं उन्हीं पे, उसी टेम्परेचर पे बॉइलिंग स्टार्ट होगी, उसको हम कांस्टेंट टेम्परेचर कहते हैं। अब ये एक एक्सपेरिमेंट था, तो ये आपके पेपर में नहीं आते, से हम स्किप कर देते हैं। एक पेपर प्लेट, प्लास्टिक प्लेट, और ये हाइपोथेसिस बने और ये सारा कुछ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंडली आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखिए, अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, उन्हें बताइएगा और उनसे भी कहिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये था जी हमारा लेक्चर नंबर 28। लास्ट में हम देख लेते हैं, बॉइलिंग इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच द वाटर चेंज इट्स स्टेट। यहाँ पे हमें पता चला कि बॉइलिंग क्या है। बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर अपनी स्टेट चेंज करता है, और टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग टेक प्लेस इसका बॉइलिंग पॉइंट। ये थी मेरी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।